हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है। ऑप्शन दिया है पौधे, केचुआ, स्तनधारी, तिलचट्टे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्तनधारी। जब मच्छर किसी स्तनधारी को काटता है और उसके शरीर से ब्लड को चूसता है तो मच्छर की जो बॉडी होती है वो रेड कलर की दिखाई देने लगती है। अगला क्वेश्चन है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है। ऑप्शन दिया है मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मत्स्य। तो जो तारा मछली होती है ये इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इकाइनोडर्मेटा संघ के जितने एनिमल होते हैं ये सारे खारे जल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। ऑप्शन दिया है गिब्बन, औरंगउटैन, लंगूर, गोरिल्ला। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लंगूर। लंगूर जो है वो कपी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन दिया है चमगादड़, गिद्ध, ब्लॉक, चील। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चमगादड़। चमगादड़ को उड्डयन वल्गुल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है। ऑप्शन दिया है आनुवंशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है टेडपोल, प्यूपा, मैगोट, ये सभी। तो मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं। ऑप्शन दिया है गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, हरितलवक में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गुणसूत्रों में। गुणसूत्र के ऊपर जीन अरेंजमेंट होते हैं या जीन व्यवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। ऑप्शन दिया है हिरण, गाय, बाघ, बंदर। तो ऑप्शन नंबर डी बंदर। बंदर जो है यह मनुष्य का निकटतम प्राणी होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन दिया है पहाड़ों पर, वायु में, जल में, भूमि पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जल में। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई। जो सबसे पहला एनिमल दिखा वो जल के अंदर दिखा। अगला क्वेश्चन है, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि को ग्रहण करते हैं। ऑप्शन दिया है जीभ से, पैर से, त्वचा से, मुख से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, त्वचा से। सांप के पास कान नहीं होते हैं और ये स्किन के द्वारा किसी भी ध्वनि को ग्रहण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन दिया है 4%, 8%, 12%, 16%। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 4%। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उनमें 4% CO2 होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है। ऑप्शन दिया है यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट, यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूरिया। यूरिया को मनुष्य नाइट्रोजिनस पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। ऑप्शन दिया है त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से, क्लोम से। तो जितने भी कीट होते हैं वो श्वसन वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। ऑप्शन दिया है नीला, बैगनी, हरा, पीला। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हरा। जिस व्यक्ति को वर्धनता हुआ रहेगा उसको लाल रंग हरा रंग के रूप में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है। ऑप्शन दिया है रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गुणसूत्र द्वारा। गुणसूत्र के द्वारा माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतान में दिखाई देते हैं।
अगला क्वेश्चन है, समजात अंग होता है, ऑप्शन दिया है रचना में समान, कार्य और रचना दोनों में सामान्य, रचना में असामान्य, कार्य में सामान्य। तो जो समजात अंग होते हैं ये रचना में सामान्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, ऑप्शन दिया है सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। तो मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है, ऑप्शन दिया है पायरुविक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो क्रेब साइकिल में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, ऑप्शन दिया है चेन वाइपर, किंग कोबरा, करैत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, किंग कोबरा। जो किंग कोबरा होते हैं ये घोंसला भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, ऑप्शन दिया है हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, वृक्क में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत में। लीवर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मीन है, ऑप्शन दिया है क्रेफिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लाइंग फिश। अगला क्वेश्चन है, बिच्छू का विष कहां पर होता है, ऑप्शन दिया है पैरों में, डंक में, मुंह में, हाथ में। तो जो बिच्छू का विष होता है वो डंक में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन दिया है थायराइड, अग्न्याशय, यकृत, जठर। तो ऑप्शन नंबर सी सही, डी सही है, जठर। अगला क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं, ऑप्शन दिया है फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में, वृक्कों में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वृक्कों में। किडनी के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोज करता है, ऑप्शन दिया है लैंडस्टीनर, ल्यूएनहॉक, विएनर, लिवाइन। तो जो ब्लड ग्रुप की खोज किए थे वो लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे विषैला सर्प होता है, ऑप्शन दिया है मूस सर्प, वृक्षीय सर्प, करैत, पाइथन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, करैत। करैत जो होता है ये सबसे विषैला सर्प होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, ऑप्शन दिया है केचुआ, कंगारू, हाइड्रा, तिलचट्टा। तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर ब्लड नहीं होता है और ये श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नृशंस प्राणी कौन सा है, ऑप्शन दिया है कछुआ, पैग्विन, आटर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कछुआ। कछुआ जो होता है ये नृशंस प्राणी होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ऑप्शन दिया है लुवेनहॉक, डाल्टन, वाटसन एंड क्रिक। तो जो डीएनए का डबल मॉडल था ये वाटसन एंड क्रिक ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री सर्प को कहा जाता है, ऑप्शन दिया है कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश को समुद्री सर्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, ऑप्शन दिया है फ्यूमेरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, जल, लैक्टिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है यह अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ऑप्शन दिया है मस्तिष्कांका, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रमस्तिष्क, अग्रभाग, ये सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है, ऑप्शन है यकृत, नाड़ी, हृदय, मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मस्तिष्क। मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
नेफ्रॉन किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है यकृत, अमाशय, वृक्क, हृदय। ऑप्शन नंबर सी सही है, वृक्क। जो नेफ्रॉन होता है ये वृक्क से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया है 45, 46, 58, अनिश्चित। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है? ऑप्शन दिया है बकरी, सूअर, गाय, भेड़। तो ऑप्शन नंबर बी सूअर। सूअर का जो अधपका मांस होता है इसके खाने से मनुष्य के आंत में फीता कृमि चला जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है? ऑप्शन है ड्रोको, मैमथ, डायनासोर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी डायनासोर। अगला क्वेश्चन है विषैली छिपकली है? ऑप्शन दिया है वेरेनस, कैमिलियन, हीलोडर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हीलोडर्मा। ये जंगली छिपकली होती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा विष होता है। अगला क्वेश्चन है टिड्डी क्या होती है? ऑप्शन है पक्षी, कीड़ा, रसायन, रोग। तो टिड्डी एक कीड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन दिया है गर्भाशय में, अंडग्रंथि में, अंडवाहिनिया में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी अंडवाहिनिया में। अंडवाहिनिया के अंदर निषेचन होती है। अगला क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ऑप्शन दिया है रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी, ओ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी। ए बी जो होता है इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है जिसके कारण ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। अगला क्वेश्चन है जेली फिश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है हाइड्रा, ओबिलिया, आरेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आरेलिया। आरेलिया को जेली फिश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। तो कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों की हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है ठोस, वतिल, मजबूत, मजबूत और ठोस। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वतिल। वतिल मीन्स होता है जो हड्डियां खोखली होती है या जिस हड्डियों के अंदर हवा भरी होती है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन दिया है कीट, कीटाणु, टिड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कीट। अगला क्वेश्चन है पांडा भी उसी कुल का है जिसका है? ऑप्शन है भालू, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए भालू। भालू और पांडा ये दोनों एक ही कुल के होते हैं। अगला क्वेश्चन है निद्रा रोग पैदा करता है? ऑप्शन दिया है ट्राइकोमोनास, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये निद्रा रोग पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है लड़का पैदा होगा जब? ऑप्शन दिया है बच्चों में XXYY गुणसूत्र होंगे, बच्चों में XX गुणसूत्र हो, बच्चों में XY गुणसूत्र हो, बच्चों में YY गुणसूत्र हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जब बच्चों में XY गुणसूत्र हो तब लड़का पैदा होगा। अगला क्वेश्चन है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? ऑप्शन दिया है घोंघा, केकड़ा, गैम्बुसिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गैम्बुसिया। गैम्बुसिया एक फिश का नाम है, एक मछली का नाम है। ये जो मछली होती है जब तालाबों में छोड़ दी जाती है तो ये मच्छर के लार्वा को खा जाते हैं जिनके कारण मच्छर को नियंत्रण करने में मदद मिलती है।